हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो मैं जा रही हूँ कॉलेज और यहाँ रेल की फाटक बंद है, तो मैं कॉलेज पहुँच गई हूँ और ये मेरा लग रहा है हिंदी का लेक्चर और हम पढ़ रहे हैं। सो गाइस, मैं खाना खा रही हूँ और मम्मी ने दी भिंडी और लस्सी। कोई लोग मतलब मेरे मम्मी अब हम खा रहे हैं फ्रूट्स और खाना हमने लगभग खा ही लिया, लस्सी पी ली और अभी हिंदी का लेक्चर था। और जैसा कि आप सबको पता है, मैं सही दिख रही हूँ तो आ गई। हाँ। So guys, अब हमारा सेमिनार है। अल्लाह, इतनी मंजिल पे कहाँ गए हम? I welcome our esteemed Principal Madam Meenu Sharma ji, our respected Head of the Department of English, Mrs. Suneet Bhandari ji, dear Anju ma'am, Shivangi ma'am, Vanna ma'am, Natasha ma'am, Priyanka ma'am, Kiran ma'am, Nisha ma'am, and the most dear of all our students of MA English, previous and final year, and BA final year students. Greetings of the day. और वो आज तक भी नहीं, मैं आपको बताऊं, आज तक भी नहीं किसी भी न्यू एजुकेशन पॉलिसी में किस पर बल है, रीजनल लैंग्वेजेस पर बल है। गाइस, सेमिनार खत्म हो चुका है और अब मैं जा रही हूँ घर। 1 बज गया है तो चलो चलते हैं। कैसा रहा सेमिनार? कैसा रहा? इसका तो फर्स्ट डे था और बहुत खुश थी ये। और वहाँ नया तो जमाए पंचर हो गया। मतलब आपका बाथरूम आ रहे हो, आपने प्यास लग रही हो, थक गए यार बहुत पूरे। तो चलो अब घर मिलते हैं। ऐसे थोड़ी लाते भैया। नीचे आ जा जल्दी, नीचे आ जा, नीचे आ जा, जल्दी नहीं जा रही। कहाँ ना तेरे को पास ले लिया, ले देखा। ना बिल्कुल तू आप पुलिस का पकड़ा दे, तू एक बार पुलिस को आउट किया टिकट नहीं ले आओगे तो? अरे ना टिकट नहीं ले आओगे तो तू कतिया नोट ला मैं आगे ना ना को तो मैं ये क्या है? अरे ना टिकट लेना ना का पुलिस का पकड़ा है। जल्दी से निकल गया वो। ये पकड़ा रहा है, जब अगला मरोड़ कितने दिखा रहा है। बस तू कर रही है 20 रुपए का मुकर मैं ले शुरू कर लोकल है। मैं लोकल से हमारा स्टैंड 20 रुपए का है पूरे था। हां पूरे था। तो मेरी ना 20 के 25 रुपए दे तू नीचे आ जा जल्दी बात। ओए नूनो आप साइड से रास्ता ले लिया अभी तक पुलिस ने बुलाया नहीं है तो एक्टर मान दो अपने मैंने कल ऐसा तो बड़ा पट्टा होगा सब का नंबर कोई पट्टा होगा जब तुम बता रहा चले तक समझ होने। अब मैं खा रही हूँ खाना, दही, दाल, चावल, लाल मिर्च की चटनी। खाना खा लिया है और शक्ल देख सकते हो, इतना सारा ट्रैवल, इतना सारा पढ़ने के बाद शक्ल के 12 बज चुके हैं। तो दिस इज़ माई आउटफिट। ये पहन के गई थी मैं आज कॉलेज में, इसके ऊपर जैकेट भी पहनी थी मैंने और ये कॉलेज में ऐसे था, ठीक है। तो थक गई हूँ बहुत ज़्यादा और आज सेमिनार था 2-2.5 घंटे। सच में मतलब बैंड सी बज गई यार। और अब से डेली कॉलेज जाना पड़ेगा बिकॉज ऑफ अटेंडेंस। तो अभी मैं सोऊंगी और सोने के बाद मिलेंगे क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ और मेरी आंखों में नींद है। ये देखो, दिख रही है आप लोगों को? सच में बहुत ज़्यादा नींद है। मैं बस में भी आज पता है ऐसे आ रही थी। और बहुत सारे लोग बोलेंगे इतनी बड़ी सेलिब्रिटी हो गई बस में धक्के खाती है, खुद की कार एक्टिवा पे नहीं जा सकती। तो अगर देखो, दिल्ली में भी यही सेम चीज़ है, सब अपना अपना क्लास दिखाने के लिए जाते हैं अपनी कार में, जिस वजह से इतना ज़्यादा ट्रैफिक होता है। तो
अगर सब बंदे अपने आप को नॉर्मल ट्रीट करें और नॉर्मल तरीके से रहें, और अगर गवर्नमेंट ने हमारे लिए फैसिलिटीज दे रखी हैं तो उन चीज़ों को यूज़ करो ना। और तो मैं कुछ नहीं कहना चाहती। और अभी एक लड़की जो भी मैंने कल स्कूल में जो मेरे साथ हुआ था उसमें जो वो बोल रही थी कि ऐसा क्या था तेरे फ़ोन में जो तू नहीं दिखा रही थी टीचर्स को, तो उसमें मेरे नंबर्स थे घर वालों के, मेरी फोटोज थी। अब स्कूल में तो टीचर एक बच्चे को एक बच्चे की तरह देखेगा ना, अब उसमें थी मेरी मॉडलिंग वाली फोटोज ऐसे ऐसे करके, मतलब पूरी फैंसी, तो फिर उससे इम्पैक्ट पड़ता है। तो मैं नहीं चाहती थी कि भाई ये देखे और टिप्पणी करे कि ये लड़की इतनी स्टाइलिश है और ये वो, क्योंकि फिर दिमाग में एक इमेज सी बन जाती है लोगों की। और भी बहुत सारी चीजें थी। उस टाइम मैंने बोला था ना कि मैं 9th-10th क्लास से टिकटॉक पे वीडियोस बनाती थी और मैं सीखती रहती थी कुछ कुछ एडिटिंग वगैरह और भी पता नहीं क्या क्या। तो इस वजह से मैं अपना फोन ओपन नहीं करना चाहती थी। और तो क्या, तो और मेरे फोन में फेसबुक थी और इंस्टा था, तो मैं किसी को इतना हक नहीं दे सकती कि भाई तुम आओ और तुम मेरा फोन लो और तुम मेरे मैसेजेस पढ़ो। क्यों भाई, तुम डीसी लगे हो? इस वजह से मैंने अपना फोन नहीं दिखाया। अब इसमें बुरा माने या भला माने, मैंने तो ये बोल दिया था भाई मैं मरना मंजूर करूंगी, लेकिन मैं अपना फोन नहीं खोल के दिखाऊंगी, सीधी सी बात है। और जो लोग फालतू टिप्पणियां दे रहे हैं कि वो डिगड़म बिगड़म, तो भोगते रहो। मेरा बस ये बताने का ये मोटिव था कि आज भी ये चीजें हैं और इन चीजों को बंद हो जाना चाहिए, और बस यही था। और मुझे तो क्या ही है, क्योंकि हो गया जो होना था। 11th क्लास की बात है, अब तो मैं BA फाइनल ईयर में हूँ। इन बातों को काफी टाइम हो गया और मुझे इन चीजों का रिग्रेट भी नहीं है, बट अभी भी ये चीजें होती है ना तो काफी दुख होता है। और बस इसी वजह से बताया था, शेयर किया था। और मैंने कहा था आप लोगों को, जैसे जैसे मैं व्लॉग्स बनाऊंगी, जैसे जैसे मैं कंफर्टेबल होंगी, मैं अपनी लाइफ का हर एक पार्ट आप लोगों से शेयर करूंगी। तो ये तो एक छोटा सा पार्ट था। इतना कुछ लोगों ने सपोर्ट भी किया, कुछ लोगों ने बहुत पॉजिटिव कमेंट्स किए, उनके लिए दिल से थैंक यू। और कुछ लोगों ने ये भी बताया कमेंट सेक्शन में कि दीदी हमारे साथ भी ऐसा होता है, लस्सी मंगवाते हैं ये वो। तो कोई नहीं यार, चिल करो। और तुम्हें अगर ऐसा लगता ना तो यार स्कूल चेंज कर लो, बात खत्म। कितने सारे स्कूल है यार, एक स्कूल के भरोसे जन्म थोड़ी ना ले रखा है। तो ठीक है, अब मैं सो रही हूँ, तो सोने के बाद मिलेंगे, फिर हम बनाएंगे वीडियोस इंस्टाग्राम पे। तो चलो सो जाते हैं अब। मैं उठ चुकी हूँ और मैं 5-10 मिनट ही सोई, फिर उसके बाद कंपनी वालों के कॉल्स आ गए थे तो उनसे बातचीत की। तो अब मैं मेकअप करूंगी और रील्स बनाऊंगी और यूट्यूब पे एक शॉर्ट बनाऊंगी, क्योंकि आज मेरा मीशो का कुछ कुरियर आया था, तो मैं आप लोगों को यूट्यूब शॉर्ट पे दिखाऊंगी, क्योंकि वो वाला कंटेंट ना वही चलता है। और जो ये लिपसिंग है इंस्टाग्राम पे चलती है, तो बहुत मेहनत करनी पड़ती है। फिर उसके बाद मैं बनाऊंगी असाइनमेंट्स पॉलिटिकल साइंस के। तो पहले तो वो कॉपी ढूंढूंगी, भगवान से दुआ करूंगी कि वो कॉपी मिल जाए यार, वरना फिर नई कॉपी भांडनी पड़ेगी, क्योंकि वो कॉपी बिल्कुल कोरी थी। तो चलो अब मेकअप करते हैं और मिलते हैं। मैं रेडी हो चुकी हूँ वीडियोस बनाने के लिए, एंड दिस इज माय आउटफिट। और इससे मैचिंग मैंने ये पहने हैं, ये मैंने PVR से लिए थे, किड्स सेक्शन से, तो मुझे काफ़ी प्यारे लगे थे। और ये 400 समथिंग के थे, तो मतलब इनकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी है, बहुत ज़्यादा अच्छी। तो चलो अब फटाफट वीडियोस बना लेते हैं, फिर उसके बाद असाइनमेंट्स बनाएंगे। तो अब से मैं मिरर में ही वीडियो बनाऊंगी, क्योंकि जब मैं कॉलेज में से आती हूँ तो मुझे 5-6 बज जाते हैं और फिर टाइम नहीं लगता। और कॉलेज में एक आधी आउटडोर वीडियो बन गई, वरना ऐसा कुछ कंपल्शन नहीं है कि बनेगी। बट यहाँ मैं बना सकती हूँ। और ठीक है, बाहर बनाने से अच्छा अपना घर में बनाओ। और वैसे भी अब गर्मियाँ आ गई, सर्दियों में बाहर ठंड होती है, गर्मियों में बाहर धूप होती है, तो मुझे तो मिरर सबसे बेस्ट लगता है। और घर की घर में, सेफ की सेफ, ना किसी की आना सुनी, कुछ नहीं, रील्स बनाओ मस्त मोला। तो चलो अब बिना टाइम वेस्ट किए और वीडियो बना लेते हैं फटाफट। कैसी लग रही हो कमेंट सेक्शन में बताना। सो गाइज मैंने वीडियोस बना लिया है, अब मैं अपना मेकअप रिमूव करूंगी और फिर उसके बाद कपड़े चेंज करूंगी और बैक टू नॉर्मल कपड़ों में आएंगे। तो अभी मेरा रील्स बनाने का ये आउटफिट था। इस पिंक पैंट के ऊपर मैंने ये टॉप पहन लिया, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है, मैच भी कर रहा है। तो चलो अब मेकअप रिमूव करते हैं। और अगर आप लोग चाहते हो कि मैं दिखाऊं कि हाउ आई रिमूव माय मेकअप,
तो चलो आज इस ब्लॉग में यही शेयर कर लेते हैं, ठीक है। तो वैसे मैं इस चीज़ को डेली रूटीन में नहीं फॉलो करती। व्हेनेवर आई फील कि हाँ आज मुझे बहुत अच्छी वीडियोस बनानी है या मेरे को आज बहुत अच्छे से तैयार होकर वीडियोस बनानी है, तब मैं करती हूँ, ठीक है। तो चलो अब मेकअप रिमूव करते हैं। तो मैं करती हूँ एक तो ये, और एक ये कॉटन पैड्स आते हैं, तो इससे इजीली मेकअप रिमूव हो जाता है। तो मैं अभी आप लोगों को दिखाती हूँ कैसे। तो गाइस चलो अब मेकअप रिमूव करते हैं। तो मैं ये यूज़ करती हूँ ये, और पहले मैं कोकोनट ऑयल के साथ रिमूव करती थी, तो अब मैं आजकल ये यूज़ कर रही हूँ क्योंकि अब ज़्यादा हैवी मेकअप हो जाता है फाउंडेशन वगैरह। तो ये देखो, वैसे मैं रात को फाउंडेशंस वगैरह लगाती नहीं, ये मेकअप मैं तब करती हूँ जब मुझे कहीं इवेंट वगैरह पे जाना होता है, वरना वहां पे भी नहीं करती। मतलब डिपेंड करता है आपके आउटफिट पे। तो मैं यहाँ मतलब अपना मेकअप इसलिए रिमूव कर रही हूँ आप लोगों के सामने, क्योंकि मुझे अभी यहाँ से रात के कपड़े भी लेने हैं। और इग्नोर करना मेरी गंदी गंदी जो शक्लें बना रही हूँ मैं मेकअप रिमूव करते वक्त। लड़के तो बड़े हंसेंगे इस वीडियो को देख के। इसके बाद में अपना नीचे गिर गया, चलो कोई नहीं। वैसे ऑलमोस्ट मेकअप तो रिमूव तो हो ही चुका है। इतने ब्लोपर्स क्यों बन रहे हैं भाई। हाँ, तो मेकअप रिमूव हो चुका है और अब मैं अपना मुंह धो लूंगी फेस वॉश के साथ। उसके बाद फिर मैं मॉइस्चराइजर लगा लूंगी। तो चलो फटाफट कपड़े निकालते हैं। एक चीज और, आप लोग पूछते रहते हो दीदी आप इतने कपड़े मंगवाते हो, तो मैं उनको बता दूं मैं 21 साल की हूँ और मैं 3-4 साल से वीडियोस वगैरह बना रही हूँ। तो मैं इतना अर्न कर लेती हूँ कि मैं अपने लिए अच्छे ब्रांड से कपड़े सिलेक्ट करके पहन लूँ। तो वो जितने भी कपड़े होते हैं, वो जो भी कपड़े मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, व्हाट आई ऑर्डर वर्सेस व्हाट आई गॉट, तो मेरे खुद के ही होते हैं और मैं उनको बहुत संभाल के रखती हूँ। तो मैंने सोचा है कि मैं आप लोगों को वार्डरोब टूर कराऊंगी अपना, बट अभी इसमें काफी मैसअप हो रखा है क्योंकि अभी जो भी कपड़ा आता है पड़ैक पड़ैक ऐसे फेंक देती हूँ। तो अभी ये कपड़े भी चेंज करके पता नहीं कौन सी दीवार में लगेंगे। तो अभी वार्डरोब दिखा देना तो चक्कर आ जाएंगे। ये देखो, ये मतलब हाफ पोर्शन है, हाफ पोर्शन वहां है, नीचे भी है, इसके नीचे भी है। तो ये मतलब मैं आप लोगों को एक स्पेशल इसका ब्लॉग बनाऊंगी, फिर उसमें दिखाऊंगी। तो काफी सारे कपड़े हैं यार, मैं आप लोगों से झूठ का नहीं बोलूंगी। ये देखो नीचे पड़ा ये जो कल मंगवाया था। अब बताओ इसको मैं उल्टा कर दूंगी या इसका मैं कुछ कर दूंगी? अगर ये किराए का होगा या जो भी आप लोग बोलते हो कुछ तो बताओ, ये मिट्टी में धंसा हुआ है, कोई इसे उल्टा ले लेगा? कोई पागल तो है नहीं। और इसके टैग भी तोड़ रखे हैं मैंने, टैग भी तोड़ रखे हैं, इसका टैग भी तोड़ रखा है, मतलब सबके टैग तोड़ रखे हैं। और आज तो भी अभी एक का तोड़ा था, रुको दिखाती हूँ। ये देखो अभी तोड़ा है जस्ट। और सारे कपड़े मेरे ही होते हैं। मैं मतलब धीरे धीरे करके दिखा दूंगी कि दिस इज माई जीन्स कलेक्शन, दिस इज माई टॉप कलेक्शन, दिस इज माई टी शर्ट कलेक्शन। और मुझे मतलब किसी चीज का शौक नहीं है, शूज मेकअप वगैरह किसी चीज का नहीं। ये एक मेरी रिक्वायरमेंट है, ये मेरी नीड है, इसलिए मैं परचेज करती हूँ। और बाकी जिस चीज का मुझे शौक है वो है कपड़ों का और ज्वेलरीज का, क्योंकि मैं सरोजनी नगर स्पेशल ज्वेलरीज खरीदने गई थी। तो हाँ, इन चीजों का मुझे शौक है, जिन लोगों को नहीं पता। तो ये सारे कपड़े मेरे हैं और आधे तो अभी मैंने दिखाए भी नहीं आप लोगों को, तो धीरे धीरे दिखाऊंगी। तो अब कुछ लोग कहेंगे कि दीदी इन्वायरमेंट के लिए इतने सारे कपड़े खरीदना गलत नहीं है। बिल्कुल गलत है भाई, मेरी तो मजबूरी है, मैं तो वीडियोस बनाती हूँ ना, हर कोई तो वीडियोस नहीं बनाता। तो हर किसी लड़की के लिए 4-5 जोड़ी कपड़े इनफ है। बट जैसे मैं कॉलेज में जाती हूँ तो मतलब जो लड़कियां वीडियोस भी नहीं बनाती, वो भी जितने कपड़े इतने फैशन करती हैं, तो मैं तो वीडियोस बनाती हूँ, तो मेरी तो मजबूरी है। तो मेरी रीस मत लेना, मेरी रीस लेके बहुत सारे कपड़े मंगवा लो। अपना बजट देखो, मैं अपना बजट देख के ही मंगवाती हूँ। अगर मैं महीने के
इतने पैसे भी कमा रही हूँ, उसमें से अगर मैं 5-10 हजार की शॉपिंग कर लूँ तो मेरे लिए बिल्कुल नॉर्मल है, नॉर्मल। हाँ, अगर मैं खाली 10,000 कमा रही हूँ महीने के, फिर तो भाई तुम लोग कह सकते हो कि भाई तुम बहुत पैसा उड़ाती हो। और ऐसा नहीं है कि सारे कपड़े मैं खुद भी खरीदती हूँ, जैसे बहुत सारे कपड़े होते हैं वो कोलैबोरेशन में भी आते हैं। बहुत सारे सूट आए हुए हैं मेरे पास, बहुत सारी जैकेट आई हुई हैं जो मैं नहीं खरीदती, जो कोलैबोरेशन में आते हैं कि आप कपड़े पहनो, हमारा प्रमोशन करो और बस दैट्स इट। तो अभी ये भी प्रमोशन में ही आया था और इसको मैं बहुत दिल से पहनती हूँ। नाइट सूट है ये। तो मैं ये टी शर्ट पहनूंगी सिंचन की, काफी कंफर्टेबल है, काफी लूज है। और ये दोनों चीजें मुझे कोलैबोरेशन में मिली थी, तो उन्होंने बोला था आपको ड्रेस चूज कर लो या फिर कुछ, तो मेरे पास नाइट सूट नहीं थे तो मैंने सोचा नाइट सूट मंगवाते हैं। और ये लॉन्ग लेंथ के हैं, मेरे पास शॉर्ट्स भी हैं, बट शॉर्ट्स में मैं मतलब काफी अनकंफर्टेबल फील करती हूँ। जैसे सुबह अगर कोई, मैं सो रही हूँ, कोई आ जाए तो फिर काफी वियर्ड लगता है। तो बाकी अपना वार्डरोब टूर कराऊंगी। और जिन लोगों को फिर भी चुल है तो वो तो रहेगी भाई, जिन लोगों को आग है वो तो रहेगी, ठीक है। तो चलो मत, मेहनत करो और काम पे ध्यान दो। मैंने भी कभी नहीं सोचा था कि मैं भी ऐसे ऐसे करके करूंगी या फिर कुछ भी समथिंग लाइक दैट, तो मैंने कभी नहीं सोचा। और कुछ कपड़े मैं इसलिए नहीं दिखाती या दोबारा रिपीट नहीं करती क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी इतने सारे कपड़े हैं, रिपीट करने का मौका ही नहीं मिल पाता मुझे। या फिर रिपीट मैं वो कपड़े करती हूँ ज्यादा जो कंफर्टेबल होते हैं, जैसे कि ये हर बार रिपीट होते हैं। अब जैसे ये है, मैंने आज पहन लिया, पता नहीं कब पहनूंगी। और जैसे लेदर की पैंट होगी, गर्म होती है, सर्दियों में ही पहन सकती हूँ। जैसे बहुत सारे कपड़े होते हैं, दैट्स वाई मैं रिपीट नहीं करती। और रिपीट करना बहुत अच्छी बात होती है, तो मैं भी किया करूंगी। और तो मैंने कपड़े चेंज कर लिए, अब मैं अपने बाल खोलूंगी। तो मेरे हेयर्स बढ़ रहे हैं, अब मैं इनको इतना लंबा लंबा करूंगी। पहले मेरे इतने लंबे लंबे थे तो पता नहीं क्यों, मतलब संभलते नहीं है यार। और मैं फ्रंट से भी कभी नहीं कटवाऊंगी, मेरे बढ़ के मेरे मैच हो जाते मेरे बालों से। तो हम चोटी बनाएंगे। अब आप लोगों की दीदी आप इतने टैलेंटेड तो बिना देखे चोटी कर लेते हो, तो मैं बिना देखे फ्रंट चोटी भी कर लेती हूँ। किसी दिन अपना ये टैलेंट भी दिखाऊंगी आप लोगों को। तो मैं चोटी करके ही सोती हूँ क्योंकि इससे फिर खुले बाल छोड़ तो बाल उलझ जाते हैं। तो हाँ, तो मैं रेडी हूँ खाना खाने के लिए और सोने के लिए, लेकिन उससे पहले तो मैं रेडी हूँ सोने के लिए, लेकिन उससे पहले खाना खाना है, उससे पहले फेस वॉश करना है, फिर उससे पहले हमें असाइनमेंट्स भी बनाने हैं पॉलिटिकल साइंस के। तो चलो करते हैं। मुंह भी धो लिया, कॉपी और ये पुराने हैं और अब ये बाकी की बची हुई है, तो मैं सोच रही हूँ इसमें ही बना लूँ एक पेज छोड़ के। इसको छोड़ के तक लिख लेती हूँ।